ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Namaskar. Today we read chapter 39, which has 26 verses. In this chapter, Vishwamitra explains further the story of Sagara and how Indra steals away the horse released by Sagara and as a prelude to his horse sacrifice, and how his 60,000 sons, born out of Sumati, proceed to excavate the earth in the quest of the horse, and how the gods in terror appraise Brahma of this daring deed of these sons. आज हम बालकांड के 39 सर्गः अर्थात 39वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें इंद्र के द्वारा राजा सगर के यज्ञ संबंधी अश्व के अपहरण तथा सुमति से उत्पन्न 60,000 सगर पुत्रों द्वारा पूरी पृथ्वी का भेदन तथा देवताओं का ब्रह्मा जी को यह सब समाचार बताने का विवरण दिया गया है। इसमें 26 श्लोक हैं। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनंदनः उवाच परम प्रीतो मुनिम दीप्तमिवानलम्। विश्वामित्र जी की कही हुई कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, Sri Rama felt supremely delighted to hear the speech of Vishwamitra. At the end of the discourse, he spoke as follows to the sage who shone like fire. श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमां पूर्वजो में कथम ब्रह्मन् यज्ञं वै समुपाहरत। ब्रह्मन, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। May God bless you. I wish to hear this story at length. How did my forefather King Sagara perform this sacrifice, O Holy One? तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कौतूहल समन्वितः विश्वामित्रस्तु कुतस्थमुवाच प्रहसन्निव। उनकी वह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं, जोर जोर से हंस पड़े। हंसते हुए ही उन्होंने श्री राम से कहा, Seized with wonder to hear that question of Sri Rama, Vishwamitra for his part replied to the Sian of the Kukusta clan as follows, as though he was laughing heartily. श्रूयताम विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः शंकर श्वशुरो नामना हिमवानिति विश्रुतः। विंध्य पर्वत मासाद्य निरीक्षिते परस्परम तयोर्मध्ये संभवद यज्ञः स पुरुषोत्तम। राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम शंकर जी के श्वशुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यावर्त की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। Here, O Rama, a detailed account of the sacrificial performance of that high-souled king Sagara, the father-in-law of Lord Shankara, widely known by the name of Himavan, and the Vindhya mountain gaze at one another. Himavan overlooking the Vindhyas and vice versa.
The aforesaid sacrifice took place in the region lying between these two ranges, O chief of men. सहि देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि तस्याश्च वर्चयां काकुतस्थ दृढ़ धन्वा महारथः अंशुमान करोत तात सगरस्य मते स्थिता। पुरुष सिंह वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। तात ककुतस्थ नंदन राजा सगर की आज्ञा से यज्ञीय अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। तस्य पर्वणि तम यज्ञम यजमानस्य वासवः राक्षसीम तनुमास्थाय यज्ञयाश्व मपाहरत। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। हिन्यम गृह्यमाणे तु काकुतस्थ तस्मिन्नश्वै महात्मनः उपाध्याय गणाः सर्वे यजमान मथा ब्रुवन् अयं पर्वणि वेगेन यज्ञयाश्वो उपनीयते हर्तारं जहि काकुतस्थ हयश्चैव वोपनीयताम्। यज्ञ छिद्रं भवत्येत सर्वेषां शिवाय नः तत् तथा क्रियतां राजन यज्ञो अच्छिद्रः कृतो भवेत्। काकुतस्थ महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋत्विजों ने यजमान सगर से कहा, काकुतस्थ नंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। That land, O tiger among men, is really commended for a sacrificial performance. Remaining at Sagara's beck and call, Anshuman, a great warrior who was armed with a strong bow, played the role of attending the sacrificial horse during its wanderings as its guard. Assuming the semblance of an ogre, Indra stole away the sacrificial horse of Sagara while he was busy performing the said sacrifice on the day of Uktaya, a liturgical ceremony. While the aforesaid horse of the high-souled Sagara was actually being taken away, all the priests officiating at the sacrifice forthwith addressed the sacrificer as follows. On the day of Uktaya, the sacrificial horse is being taken away with vehemence over there. Kill the thief, Ocean of Kukusta, and let the horse be recovered. This obstruction in the sacrificial performance is calculated to bring ill luck to all of us. सोपाध्याय वचः श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवः पष्टिं षष्टिं पुत्र सहस्राणि वाक्यमेतदुवाचः गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभः मंत्र पूतैर्महाभागैरास्थितो हि महाक्रतुः। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष प्रवर पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है, अतः यहाँ राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अतः यह अश्व चुराने वाला कोई देव कोटि का पुरुष होगा। Therefore, it may be so arranged, O king, that the sacrificial performance is cleared of this impediment. Hearing the report of the priests, including the family priests gathered in that assembly, the king addressed the following words to his 60,000 sons. So tradition goes. It does not perceive, my sons, even the access of ogres to the sacrificial performance, O jewels among men, since this great sacrifice is presided over by highly blessed souls consecrated by the recitation of all the holy texts. Therefore, go and track out the thief, my beloved sons. May good luck attend to you. Ransack the entire globe encircled by the oceans. Apportion to yourself, my sons,
land with an area of 1 square yojana each and score it. तद गच्छत विचिन्वध्वं पुत्र का भद्रमस्तु वह समुद्र मालिनीं सर्वाम पृथ्वी मनुगच्छत एकैकं योजनं पुत्रा विस्तारं विगच्छत यावत् तुरग संदर्शस्तावत् खनत मेदिनीं तमेव हय हर्तारं मार्गमाणा ममाज्ञा। अतः पुत्रों, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना। If, however, you fail to trace him on the earth's surface, excavate the earth under my order, looking about for the very individual who has stolen away the horse till the horse is found. दीक्षितः पौत्र सहितः सोपाध्याय यगण सत्वहम इह स्थास्यामि भद्रम वो यावत तुरग दर्शनम। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन ना हो तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूंगा। I, for my part, who stand consecrated, will stay here along with my grandson Anshuman and the priests officiating at the sacrifice till the horse is in sight. May good betide you. ते सर्वे हृष्ट मनसो राजपुत्रा महाबलाः जगमुर महीतलम राम पितुर वचन यंत्रिताः। श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। Bound by the words of their father, all those very mighty princes traversed the earth's surface with a delighted mind. गत्वा तु पृथ्वीं सर्वाम दृष्ट्वा तम महाबलाः योजना याम विस्तार में कैको धरणी तलम विविधु पुरुष व्याघ्रा वज्र स्पर्श समैर भुजय है। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को ना देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श की भांति दुस्सह था। Traversing the whole earth and yet not finding the horse, the mighty princes who were tigers among men started excavating the earth with their arms, whose impact was so hard as if it was being struck by thunderbolts, each digging land covering one area of 1 square yojana or 64 square miles. शूलैर शनि कल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणैः विद्यमाना वसुमती ननाद रघुनंदन। रघुनंदन उस समय वज्रतुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई वसुधा आर्तनाद करने लगी। The earth groaned even as it was being dug with pikes, hard as adamant as well as the most formidable of plowshares, Ocean of Raghuvansha. नागानां वध्यमानानां मसूराणां च राघव राक्षसानां दुराधर्षं सत्तवानां निनदो अभवत्। रघुवीर उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। There was a loud roar that could not be easily repressed of the nagas, the demons, the ogres, and other living beings that were inhabiting the subterranean region that were being killed as the earth was being excavated. योजनानां सहस्राणि षष्टिं तु रघुनंदन विभिदु दुर्धरणीं राम रसातल मनुत्तमम। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम
उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हों। They excavated, O Seon of Raghuvamsha, land covering an area of 60,000 square yojanas, as if to reach Rasatala, the sixth or the penultimate subterranean sphere, a region excelled by no other sphere in point of beauty, splendor, and amenities of life. एवं पर्वत संबाधम जम्बूद्वीपम नृपात्मजाः खनन्तौ नृपशार्दूल सर्वतः परिचक्रमुः। नृपश्रेष्ठ राम, इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बू द्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। ततो देवाः सगंधर्वाः सासुराः सहपन्नगाः संभ्रांत मनसः सर्वे पितामहमुपागमन। इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। In this way, O tiger among princes, the 60,000 sons of Sagara went about excavating in all directions the land of the Jambudipa, thick with mountains. Agitated in mind, gods, including the Gandharvas, the demons, and the Nagas, all sought the presence of Brahma, the progenitor of entire creation. ते प्रसाद्य महात्मानं विष्णव वदनास्ततदा उचुः परम संत्रस्ताः पितामहमिदं वचः। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भय से अत्यंत त्रस्त हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा। Glorifying the high soul Brahma on that occasion, they made the following submission to him with a doleful face, greatly alarmed as they were. भगवन पृथ्वी सर्वा खन्यते सगरात्मजय है, बहवश्च महात्मानो वध्यन्ते जलचारिणः। भगवन सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोदे डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। O Lord, the entire globe is being excavated and many exalted souls and aquatic animals killed in the process by the sons of Sagara. अयम यज्ञ हरो स्माकम्ने नाशवो उपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजाः। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, यह हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है, ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। The aforesaid sons of Sagara are destroying all creatures, being suspecting that whoever comes before them has interfered with their sacrificial performance and that the sacrifice horse has been taken away by him. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे 39 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 39 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namayaham. धन्यवाद। Dhanyavad.